नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 99 और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th में चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 करवाऊंगा। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है उसके रूट्स का नेचर कैसा होता है। यहां पर बेटा हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करे बिना हम उसके रूट्स का नेचर कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया था जिसमें हमने रूट्स को फाइंड आउट किया था एक्सरसाइज 4.3 में, जो क्या था x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। यहां पर जो d होता है इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यही बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर को बताता है। इसी से हम इसके नेचर का पता लगा सकते हैं। तो इसमें हम 3 कंडीशन पढ़ेंगे। देखिए पहली कंडीशन, जो d होता है जिसकी वैल्यू होती है b स्क्वेयर माइनस 4ac। आपको ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो कैसे निकाला जाता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बच्चों देखिए पहली कंडीशन हम यहां पढ़ेंगे कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो बेटा वहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होंगे, आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट्स होते हैं। तो वहां जो 2 रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि दोनों रूट्स रियल होंगे और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग होंगे। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की, देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है इस केस में जहां पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो वो किस तरह से होती है। देखिए ये आपका है एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस और यहां पर 0। तो बेटा इसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी, देखिए आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा इस शेप में होती है जिसे हम बोलते हैं पैराबोला। तो बेटा यहां पर देखिए, अब यहां पर जो दोनों रूट्स है वो कैसे है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो यहां पर जो ये ग्राफ होगा, ये जो पैराबोला होगा, एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा इस तरह से, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। तो ये दोनों पॉइंट हमें क्या देंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो बेटा ये थी हमारी पहली कंडीशन। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो बेटा इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, दोनों रूट्स रियल होंगे और दोनों इक्वल होंगे। 2 इक्वल रियल रूट्स। तो बेटा अगर हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहां पर क्या होगा, देखिए ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन। तो बेटा यहां पर देखिए 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। यहां पर जो हमारी ये शेप होगी ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करेगी, जैसे कि ये वाला पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव 0। जैसे बेटा देखिए यहां पर सिर्फ एक पॉइंट पर ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है,
तो बेटा जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो एक्स एक्सिस को ओनली वन पॉइंट पर, एग्जैक्टली वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी। तो यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। और बेटा ये जो रूट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल, यानी जो इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे दो रूट होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो बेटा देखिए, अब यहां मैंने लिखा बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी। तो अगर हमारा डी 0 है तो आप यहां से समझिए, अगर ये डी की वैल्यू 0 बन जाती है तो बेटा ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर मैं इसको छोड़ दूं, इसको 0 कर दूं, माइनस बी बाय 2a, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारे रूट्स होंगे वो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाय 2a। और दोनों ही रूट्स इक्वल है तो दोनों इक्वल होंगे, तो दूसरा भी क्या होगा, माइनस बी बाय 2a। तो यहां से हम दोनों रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है हमारी दूसरी कंडीशन। अब देखेंगे इसकी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है, अगर हमारे डी डिस्क्रिमिनेंट इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो बेटा इस केस में कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहां लिखेंगे नो रियल रूट्स, ठीक है। यानी कि इसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कहीं भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो बेटा देखिए, हमने यहां पर 3 कंडीशन की है। पहली कंडीशन हमने की है, जहां पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो तो वहां पर क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि दोनों रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे। दूसरी कंडीशन हमने की है, जहां पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो वहां पर क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स, दोनों रूट्स रियल तो होंगे और दोनों आपस में इक्वल होंगे। और थर्ड कंडीशन हमने अभी करी है, जिसमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होगा, तो वहां पर कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। और बच्चों आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमें यहाँ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, हमें इनके रूट्स का नेचर बताना है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, और अगर वहां रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन रूट्स को फाइंड भी करना है। तो बेटा नेचर के लिए अभी हमने 3 कंडीशन की है, इन तीनों कंडीशंस की हेल्प से हम नेचर का पता लगा सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका नेचर पता लगाने के लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जिसको हम d बोलते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बेटा आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहां पर कंडीशन ये होती है, जो x स्क्वेयर का कोफिशिएंट है a, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो b और c है वो कुछ भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो यहां से अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें और यहां से abc निकाले, तो देखिए यहां से a क्या होगा 2, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होगा, जो x का कोफिशिएंट है वो b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c होगा। तो यहां से हमने a, b और c की वैल्यू निकाल ली है। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, तो b स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई c। तो माइनस 3 का स्क्वेयर 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40।
तो 9 माइनस 14 माइनस 31। तो बेटा यहाँ जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है ये नेगेटिव आई है, यानी कि ये 0 से क्या है, लेस, 0 से छोटी है। तो हमने थर्ड कंडीशन की थी, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वहां पर कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो बेटा यहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहां हम लिखेंगे रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया, इससे ज्यादा हमें इसे सोल्व नहीं करना। अब देखेंगे सेकंड पार्ट। स्टेटमेंट है 3x स्क्वेयर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू 4। अब हम यहां d की वैल्यू निकालेंगे, b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बेटा यहां वैल्यू पुट करेंगे, b स्क्वेयर माइनस 4 अंडर रूट 3 स्क्वेयर, 4 मल्टीप्लाई a है 3 मल्टीप्लाई c है 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमें स्क्वेयर करना है, तो ये होल स्क्वेयर है, तो ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू है सभी का स्क्वेयर करना है। देखिए माइनस 4 का स्क्वेयर क्या होता है बेटा, प्लस 16 मल्टीप्लाई, साथ में ये अंडर रूट 3 का भी स्क्वेयर है। तो देखिए जो अंडर रूट 3 का हम स्क्वेयर करेंगे, तो स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचेगा 3। तो 16 मल्टीप्लाई 3 48, यानी इसका जो स्क्वेयर है वो क्या होगा 48। और यहां से 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 माइनस 48 0। तो बेटा यहां पर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आई है। तो हमने सेकंड कंडीशन की थी, अगर हमारी डी की वैल्यू 0 आ जाए तो दोनों रूट्स रियल तो होंगे और साथ में इक्वल भी होंगे, ठीक है। तो यहां पर जो रूट्स का नेचर है वो कैसा है, रूट्स will be real and equal। तो ये तो हमने इसका नेचर पता कर लिया, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो अब हमें रूट्स को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो बेटा देखिए यहां पर जो d की वैल्यू है वो तो क्या है 0, तो ये तो हमारा 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए अगर हम b की वैल्यू पुट करूं, b की वैल्यू है माइनस 4 अंडर रूट 3 और एक माइनस यहां पे है, तो ये प्लस का हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। इसकी वैल्यू हो गई 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 3। तो यहां से कितना आया, तो देखिए बेटा प्लस 0 करोगे या माइनस 0 करोगे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आया, 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6। यहां से 2 पर ये कैंसिल हो जाता है। तो जो हमारी x की वैल्यू आई है 2 अंडर रूट 3 बाई 3, x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 बाई 3। तो बेटा ये हमारा रूट आ गया। वैसे तो हम इसको यहां छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बुक में हम आंसर मैच करना चाहे तो देखिए हम इसमें एक स्टेप और करेंगे, ठीक है। वो स्टेप क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 3। तो बेटा जो ये डिवाइड में 3 है, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, ठीक है। तो जो डिवाइड में 3 है इसे मैं लिखूंगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा। तो हमारे पास जो रूट्स की वैल्यू आई है वो क्या आई है 2 बाई अंडर रूट 3। लेकिन बेटा रूट्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल। अगर ये इसका पहला रूट है तो दूसरा रूट भी यही होगा 2 बाई अंडर रूट 3। तो हमारे आंसर क्या आए, तो यहां लिखेंगे रूट्स आर 2 बाई अंडर रूट 3 एंड 2
2/√3। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो यहां थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है 2x² - 6x + 3 = 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहां से ए बी सी हम निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 3। अब यहां से डी निकालेंगे, b² - 4ac। तो वैल्यू पुट करेंगे -6² -4 × a × c। तो -6 का स्क्वायर बच्चों आपको पता है ये हो जाएगा 36। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 36 - 24 12। और ये जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है, 0 से बड़ी है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन की थी, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो d है 0 से बड़ा हो जाए तो दोनों रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। और क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल। ठीक है, यहां पर हमारे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और नेचर हमने इसका पता लगा दिया, अलग अलग होंगे और रियल होंगे। अब हम इन्हें फाइंड आउट करेंगे। तो सेम फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू बच्चों -6 और साथ में एक माइनस इधर है, प्लस का हो जाएगा। जो d की वैल्यू है वो देखिए कितनी आई है 12। 2 × a की वैल्यू है 2। तो देखिए स्टूडेंट्स 6 प्लस माइनस जो ये √12 है, इसको मैं थोड़ा रफली सोल्व करता हूं। तो बेटा जो 12 है ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर मैं 12 के फैक्टर करूं, फैक्टर करने आप सभी को आते हैं, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो बेटा फैक्टर करने के बाद जिसका बन जाए पेयर वो रूट से बाहर, जिसका पेयर ना बने वो रूट के अंदर। ठीक है, इसका पेयर बन गया, ये सिंगल है तो 3 तो रहेगा रूट के अंदर, और जो ये 2 × 2 का पेयर बना है इसमें एक 2 बाहर आ जाएगा। यानी कि √12 की जो वैल्यू होती है वो है 2√3। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। ठीक है, ये सारा कुछ आप बेटा 9th क्लास में 8th क्लास में सीख चुके हैं। तो देखिए √12, ठीक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया 2√3। तो यहां लिखेंगे 2√3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। अब बच्चों इसके बाद देखिए ऊपर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। तो जब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 3 जा 6, ये 2 बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय 4। और ये बाहर वाला 2 ये नीचे वाले 4 से कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? 3 प्लस माइनस √3/2। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो बेटा यहां प्लस माइनस का मतलब क्या है? यहां दो केस होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। दोनों केस से हमें अपने अलग अलग दोनों रूट्स मिल जाएंगे। तो यहां लिखेंगे सो रूट्स आर, एक बार हम बीच में लेके चलेंगे प्लस 3 प्लस √3/2 एंड एक बार बीच में माइनस लेकर चलेंगे 3 माइनस √3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो बेटा यहां हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, यहाँ इन दोनों में जो k आया है इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कंडीशन गिवन है इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इक्वल रूट्स है। तो बेटा हमने सेकंड कंडीशन की थी, इक्वल रूट्स में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे d इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से a निकालूं तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। सिंपली आपको ये वैल्यू पुट करनी है और हमें हमारी k की वैल्यू मिल जाएगी। तो b स्क्वेयर, तो k स्क्वेयर 4 मल्टीप्लाई a 2 है, c 3 है इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, k स्क्वेयर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। k स्क्वेयर माइनस 24 को राइट में लेकर जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो स्क्वेयर है इस स्क्वेयर को लेफ्ट से राइट में लेकर जाएंगे तो आप सभी को पता होगा जब भी लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में स्क्वेयर को लेकर जाते हैं तो वो स्क्वेयर रूट बन जाता है। तो ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट। और बच्चों साथ में हमेशा प्लस माइनस आता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेटा 24 का परफेक्ट स्क्वेयर रूट नहीं होता क्योंकि 24 परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 24, अगर 24 के मैं फैक्टर्स करता हूं, प्राइम फैक्टर्स जो आप सभी को करने आते हैं, तो देखिए ये क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो अभी मैंने आपको इस बारे में समझाया था कि जिसका पेयर बन जाएगा वो वैल्यू रूट से बाहर आ जाएगी, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रहेगा। तो देखिए इसका पेयर नहीं बना, 2 3 जा 6, ये रूट के अंदर। और देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 ये पेयर बन गया। ठीक है, तो इसका 2 बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट 24 की वैल्यू क्या होगी सिंप्लीफाई करने के बाद, 2 अंडर रूट 6। तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो यानी जो k की वैल्यू है, एक तो है प्लस की 2 अंडर रूट 6 और एक है माइनस की 2 अंडर रूट 6। सो k इक्वल टू प्लस 2 अंडर 6, और या फिर दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस 2 अंडर रूट 6। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, kx इंटू एक्स, वी विल हैव kx स्क्वेयर, kx को 2 से करेंगे माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। यहां से हम a b c निकाल सकते हैं। तो a क्या है, x स्क्वेयर का कोफिशिएंट k, b हमारे पास होता है x का कोफिशिएंट माइनस 2k, और c है कांस्टेंट वैल्यू प्लस 6। तो यहां हम d निकालेंगे क्योंकि यहां पर इक्वल रूट्स हैं, तो जो d की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे b स्क्वेयर माइनस 2k स्क्वेयर 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू k मल्टीप्लाई c इक्वल टू 0। तो बेटा माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4k स्क्वायर, यहां 4 6 24 मल्टीप्लाई k 24k। तो बेटा यहां से देखिए 4k कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास फैक्टर्स बन गए 4k और k माइनस 6। हम दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू करेंगे 0। और यहां से देखिए बेटा k की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं 4 को 0 में लेकर जाऊं तो ये हो गया 0/4 0, ये माइनस का 6 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब बेटा यहाँ पर k की 2 वैल्यू आई है, एक 0 और एक 6। अब आप यहां देखिए जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने आपको बताया था कि जो a है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है जिसे हम a बोलते हैं, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो यानी जो k है, ये k क्या है, यहां पर a है। ठीक है,
तो ये बेटा 0 तो नहीं हो सकता, तो इसको तो हम करेंगे रिजेक्ट, ये तो हो जाएगा रिजेक्टेड। तो हमारी जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 6। सो k इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आज की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन 1 और 2 करवाए हैं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। जो इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट था नेचर ऑफ रूट्स, आपने वो अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।